हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर, जहां पर एक नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ, यानी आप पीजी करने के बाद आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास क्या नए नियम उसमें आए हैं। अभी जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सभी जानकारी हम आपके लिए इस नोटिफिकेशन में लेकर आए हैं। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है, जो कि अभी तक पहले भी इसी तरीके से था कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिएगा, 55% बच्चों के नंबर होने चाहिए जो आपकी पीजी जहाँ जिस सब्जेक्ट से आपने किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी नई चीज़ें जानकारी में आएंगी मैं उन्हें अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आउट हुआ है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये आउट हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल 2026 से 20 मई 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद हम आपको बता दें कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेस ट्रांजैक्शन वो 20 मई है। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो फीस रखी गई है वो 1150 यानी 1150 रुपये रखी गई है। उसके बाद जो EWS और OBC NCL के कैंडिडेट बच्चे हैं उनकी फीस 600 रुपये रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद शेड्यूल कास्ट जो SC कास्ट के बच्चे हैं, मैं उनके लिए बता दूं आपको कि उनके लिए सिर्फ फीस जो है 325 रुपये रखी गई है। साथ ही साथ चलिए हम चलते हैं आगे। अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे, लिखा हुआ है कि करेक्शन डेट 22 मई से 24 मई के बीच में है। साथ ही साथ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर वो आपको 10 जून के बाद पता लगेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपको 15 जून के बाद आएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि 22 जून से 30 जून के बीच में डेट आएगी इसकी। साथ ही साथ देखिए लिखा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा, 2 पेपर आपके होंगे। साथ ही साथ उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर डेट एंड शिफ्ट, वो सारी चीज़ें आपकी कायम में होंगी, एडमिट कार्ड में लिखी हुई होंगी। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे उसके बारे में सब कुछ दिया गया है और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से इसे फॉर्म को इस तरीके से भरना कैसे है ये सब नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब मैं चलता हूँ पेज नंबर 12। तो देखिए पेज नंबर 12 पे यहाँ पर क्या खास बात है, इसमें लिखा है अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो JRF आपने क्लियर किया हो। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन, इन सब के लिए ये एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब देखिए आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। UGC नेट जून 2026 मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप जानते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। साथ ही साथ कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों का, पहला क्वेश्चन रहता है कि कितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 100 नंबर का पेपर आपका होगा। पहला पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि मोस्ट MCQ होगा, ठीक है। प्राइमरी डिजाइन द टेस्ट रीजनिंग, जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी और रीडिंग आएगी, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। और बच्चों यहाँ पर आपको बता देते हैं साथ ही साथ ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। अब साथ ही साथ देख लीजिए जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ये आपका शायद मुझे लगता है क्वालिफाइंग होता है। तो इसके बाद जो है 3 घंटे का आपका पेपर होगा, तो सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिलेबस की बात करने से पहले मार्किंग स्कीम, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि टू आंसर द क्वेश्चन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। सभी जानते हैं कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर लिखा है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर लेके जाएगा। साथ ही साथ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन करेक्ट रेस्पॉन्स। और इसमें बच्चों अच्छी बात तो ये है कि आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो उस आधार पर आपको इस क्वेश्चन को करना है। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है।
यानी आप आसानी से कर सकते हैं इसे। और फिर मैं चलता हूँ पेज नंबर 17 की तरफ। 17 में देखिए लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूजीसी नेट 2026। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जनरल एंड अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग कट ऑफ मास्टर डिग्री, यानी 55% नंबर आपके होने चाहिए। ये तो पहला ही इसकी प्रीफरेंस होती है जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी बिलोंगिंग द नॉन क्रीमी लेयर, तो उनके लिए उसके बाद एससी एसटी इन लोगों के लिए जो मार्किंग रखी गई वो 50% रखी गई है। एटलीस्ट 50% के आसपास 50% रखी गई है। साथ ही साथ हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए अब पेज नंबर पे चलते हैं हम लोग। 22 पे क्या खास बात है देखते हैं। देखिए लिखा है रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल यूजीसी नेट अकॉर्डिंग टू दिस इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी आपने जो है उसके बाद लिखा है कि 15% सीट्स शेड्यूल्ड एससी कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्व रहती हैं, 7.5% एसटी कैंडिडेट के लिए, 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए और 10% जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 10% और 0.5% सीट्स एवं मेंशन्ड कैटेगरी पर्सन्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, इनके लिए रहती हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं अगर लगता है आपके कुछ काम की चीज़ें हैं, कोई डाउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चेंजेस, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी इसको एनटीए के द्वारा ये जारी हुआ है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन एन अमाउंट 200 रुपीज़, 200 रुपये उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी है, जो फॉर्म पे आपकी जीएसटी लगने वाली है वो कितनी लगेगी, तो उसकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी अलग अलग है, जिसकी जैसे है वैसे आप चेक कर सकते हैं। इस आधार पर इस टेबल में आप देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सिटीज सेंटर आप इनमें से चूज कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट जो भी आपके हैं उन्हें चूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखिए जो इसे भरने का प्रोसेस है वो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। एक क्वेश्चन, एक बात और इम्पोर्टेंट थी वो रह गई पेज नंबर 62 पे। चलिए 62 की तरफ चलते हैं। 62 पे मैं आपको बता चुका था कि जो भी आप सिटी हैं सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या क्या किसकी किसकी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए मास्टर ऑफ आयुर्वेदाचार्य, मास्टर ऑफ आचार्य, तो इन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमकॉम आपने कर लिया हो, एम फार्मा कर लिया हो, जो भी हैं अलग अलग सबके दिए गए हैं। तो ये लोग इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन अलग अलग कैटेगरीज के। तो बच्चों इसमें जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो भर दे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आप अपने हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला के साथ प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।